तो हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी या सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जिनमें से सभी अवधारणात्मक रूप से समान हैं। पहला, यह एक निश्चित समय अवधि में आमतौर पर 365 दिन का एक वर्ष है, एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर है। दूसरा, यह एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था मध्यवर्ती चरण पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर है। तीसरा, यह एक अवधि में देश में उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है, अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन पर कर और सब्सिडी रहित आयात और सकल परिचालन अधिशेष। तो क्या आप लोगों को लगता है कि खुद से हम लोग भी कोई भी देश का जीडीपी को निकाल सकते हैं? यदि नहीं तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। इस पे कुछ देश की आय और कुछ चीज़ों को बैठाकर आराम से जीडीपी को निकाला जा सकता है किसी भी देश का। तो जीडीपी फॉर्मूला क्या रहा? सकल का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद में से पूंजी शेयर के मूल्य ह्रास को घटाया नहीं गया है। यदि शुद्ध निवेश, जो सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास है, को उपयुक्त समीकरण में सकल निवेश के स्थान पर लगाया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र प्राप्त होता है। इस समीकरण में उपभोग और निवेश अंतिम माल और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय है। समीकरण का निर्यात आयात वाला भाग, जो अक्सर शुद्ध निर्यात कहलाता है, घरेलू रूप से उत्पन्न नहीं होने वाले व्यय के भाग को घटाकर आयात और इसे फिर से घरेलू क्षेत्र में जोड़कर निर्यात समायोजित करता है। अर्थशास्त्री सामान्य उपभोग के पद को 2 भागों में बांटना पसंद करते हैं, निजी उपभोग और सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च। सैद्धांतिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुल उपभोग को इस प्रकार से विभाजित करने के 2 फायदे हैं। पहला, निजी उपभोग कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक केंद्रीय मुद्दा है। निजी निवेश और अर्थव्यवस्था का व्यापार वाला भाग अंततः मुख्यधारा आर्थिक मॉडल में दीर्घकालीन निजी उपभोग में वृद्धि को निर्देशित करते हैं। यदि अंतर्जात निजी उपभोग से अलग कर दिया जाए तो सरकारी उपभोग को बहिर्जात माना जा सकता है, जिससे सरकारी व्यय के विभिन्न स्तर पर एक अर्धपूर्ण व्यापक आर्थिक ढांचे के भीतर माने जा सकते हैं। एक सवाल यहाँ उठता है कि जीडीपी का खोज किसने किया था? जीडीपी का खोजकर्ता का नाम विलियम पेटी को माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का जो मॉडर्न कंसेप्ट था वह सिमोन गुनेस के द्वारा 1934 में दिया गया। वैसे प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी 19.485 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि दूसरे स्थान पर चाइना 20.238 ट्रिलियन डॉलर के साथ है, और तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी। तो कमेंट करके बताएं कि इंडिया का जीडीपी कितने स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में।